हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सिस बैंक के जो इंडिया वाले रुपए क्रेडिट कार्ड है उसका जो बेनिफिट और वो कार्ड मुझको कैसे मिला वही मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले कार्ड का जो अनबॉक्सिंग है वो देख लीजिए। तो इसका जो पैकेजिंग है आगे से कुछ इस तरीके का दिखता है और पीछे की तरफ कुछ इस तरीके का दिखता है। तो इसका अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कार्ड है, हमारा कार्ड को पहले साइड में रख देते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है शायद और भी एक डॉक्यूमेंट्स है वो देख लीजिए आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कार्ड का जो सेटअप वो कैसे करेंगे और जो यूसेज है उसको भी आप यहाँ से कैसे मतलब सेटअप कर सकते हो वही दिया हुआ है। और इसके बैक साइड पे भी दिखा देते हो क्या है। तो बैक साइड पे भी वही दिया हुआ है, कार्ड को कैसे कंट्रोल करेंगे वही सब दिया हुआ है। और आरबीआई के गाइडलाइंस अनुसार अगर कार्ड को 30 डेज के अंदर एक्टिवेट और यूज नहीं किया तो ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप राइट साइड पे देख सकते हैं मेरा कार्ड का क्रेडिट लिमिट 50,000 शो हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि मेरा फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी 50,000 है। तो उस लिमिट के साथ ये मार्च है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग फी 500 और एनुअल फी भी 500 शो हो रहा है। तो ये कार्ड डिलीवर होने के बाद मैंने कुछ दिन यूज़ किया। फिर मैंने कस्टमर केयर पे कॉल करके बोला कि इस कार्ड का ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं है तो इस कार्ड को मैं क्लोज करना चाहता हूँ। तो कस्टमर वाला ने पूछा आप कार्ड को बंद क्यों करना चाहते हैं। तो मैंने ये रीज़न दिया कि इस कार्ड का जो रिवॉर्ड का सिस्टम है वो मुझे अच्छा नहीं लगा और ऊपर से इसका ज्वाइनिंग पर एनुअल फी भी लगता है। तो इस कार्ड को रख के मुझे कुछ खास फायदा नहीं है तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। तब कस्टमर वाला ने बोला आपके लिए एक ऑफर है, आप कार्ड को यूज़ कीजिए, इसके बदले आपको 2,500 रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाएगा जिसको आप किसी भी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे जाके उसके बदले आप पेट्रोल भरवा सकते हैं जिसका वैल्यू है 500। नहीं तो आप एक्सिस मोबाइल ऐप के 8 रिवॉर्ड पॉइंट का जो ऑप्शन है वहाँ से आप किसी भी गिफ्ट वाउचर को खरीद सकते हैं। लेकिन मैंने देखा फ्लिपकार्ट और अमेजन का जो गिफ्ट वाउचर है उसको रिडीम करने के लिए 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट चाहिए। तो उससे बेहतर मैं किसी इंडियन ऑयल के पंप पे जाके उस पॉइंट के बदले में पेट्रोल भरवा लूँ। तो मैंने कस्टमर वालों से और एक रिक्वेस्ट की कि ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये कार्ड अभी डिमांडिंग है। तो इसलिए आप इस कार्ड में अगर 50,000 एनुअल स्पेंड करते हैं तो आपका जो एनुअल चार्ज है वो नहीं लगेगा। लेकिन ये आपके लिए घटा के हम 40,000 कर सकते हैं। तो क्या होगा, आप 40,000 स्पेंड कर लेंगे एक साल के अंदर तो आपका जो एनुअल चार्ज है 500 प्लस जीएसटी मतलब 590 वो नहीं लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है आप वो 2,500 रिवॉर्ड पॉइंट दे दीजिए और इसका जो एनुअल स्पेंड का वेब ऐप का लिमिट है वो 40,000 कर दीजिए। तो मैंने इस कार्ड को इसलिए चालू रखा क्योंकि मेरा दोस्त का जो पेटीएम बिजनेस और फोन पे बिजनेस का मार्चेंट क्यूआर कोड है उससे मैं यूपीआई पेमेंट करता रहूंगा। करते करते 40,000 स्पेंड कर दूंगा। तो क्या होगा, मेरा जो एनुअल चार्ज लगता है वो वेब अप हो जाएगा और वो पैसा मैं दोस्त को भेज रहा हूँ इसलिए वो पैसा मैं उससे वापस भी ले लूंगा। तो ऐसा जब आप करेंगे कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। आप हर वक्त एक ही दोस्त के मार्चेंट क्यूआर पे पेमेंट मत भेजिए। अगर किसी और दोस्त के पास भी बिजनेस मार्चेंट क्यूआर कोड है तो उस पर भेजिए। और एक बात आपको बता देता हूँ, आप जो यूपीआई पेमेंट का सोच रहे हैं मतलब आप किसी भी फोन पे पेटीएम का जो क्यूआर कोड होता है यूपीआई आईडी होता है उसमें पैसा भेज सकते हो, तो ऐसा नहीं है। जिसके पास फोन पे पेटीएम का बिजनेस मार्चेंट क्यूआर कोड है सिर्फ उसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो और एक बात कस्टमर वालों ने बोला कि आप अभी के लिए सिर्फ 2,000 का ही मर्चेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, बाद में अगर नया रूल्स आएगा तो तब आप उससे ऊपर भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और एक बात, आप इस कार्ड से जो यूपीआई ट्रांजेक्शन करेंगे इसके लिए बैंक वाला आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड के नीचे की तरफ कुछ बेनिफिट भी है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि फ्यूल स्पेंड पर हर 100 रुपया पर आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा और एवरी ऑनलाइन स्पेंड पर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा अदर्स ऑफलाइन स्पेंड पर। और यहाँ पर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेबर और 250 रुपये का आपको वेलकम बेनिफिट भी मिलेगा अगर आप 30 डेज के अंदर किसी आईओसीएल के पेट्रोल पंप पे जाके 250 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं या अगर उससे ज्यादा का भी भरवाते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम 250 रुपये का कैशबैक मिलेगा। तो पीछे की तरफ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो और भी बहुत सारा बेनिफिट है तो इसको आप पढ़ लेना ध्यान से। और नीचे की तरफ कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है जो कैशबैक के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिनिमम 100 रुपीज स्पेंड करना पड़ेगा रिवॉर्ड पॉइंट का अर्न करने के लिए। और यहाँ पर दिया हुआ है कि आप मंथली 5,000 तक जो स्पेंड करेंगे उसके ऊपर ही रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा, उसके ऊपर आप स्पेंड करेंगे तो उस महीने आपको और रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। और यहाँ पर फ्यूल सरचार्ज वेब ऐप का दिखा रहा है कि आपको 200 रुपये मिनिमम स्पेंड करना पड़ेगा और इसका भी लिमिट है 5,000 पर मंथ। तो चलिए अब हमारा जो कार्ड है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो कार्ड है कुछ इस तरीके का दिखता है।
और यहाँ पर आप काट के देख सकते हैं एनएफसी के पास और जो रुपए लिखा हुआ है उसके पास यूपीआई पेमेंट का लोगो है। मतलब इस कार्ड से आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, मतलब जो मैंने पहले ही बताया। और कार्ड का बैक साइड भी देख लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस कार्ड के जो बेनिफिट है और इस कार्ड को मैंने कैसे अप्लाई किया और बहुत सारा जानकारी है जो वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इस कार्ड के बेनिफिट के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले मेन जो बेनिफिट मुझको लगा वो है यूपीआई पेमेंट। मतलब इस कार्ड से आप डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी दुकान से कुछ सामान खरीदे हैं, अब आपको पेमेंट करना है। अब उस दुकान के पास कोई स्वाइप मशीन नहीं है, अब आप कार्ड को स्वाइप तो नहीं कर सकते। अगर आप क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करने भी जाएंगे तो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज मांगेगा क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या होता है, हर दुकान में यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए किसी ना किसी का क्यूआर कोड होता है, जैसे फोन पे, पेटीएम, अमेजोन, किसी का भी क्यूआर कोड हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इस कार्ड को सिंपली जैसे फोन पे, पेटीएम पे बैंक अकाउंट ऐड करते हैं वैसे ही ऐड कर लेंगे। तो उसको कैसे ऐड करना है वो मैं वीडियो के आखिर में आपको दिखा दूंगा। ऐड करने के बाद आप जब पेमेंट करने जाएंगे तो आप इस क्रेडिट कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं जैसे यूपीआई पेमेंट करते हैं। तो यही है इस कार्ड का सबसे बड़ा फैसिलिटी। और एक चीज, यही फैसिलिटी को आप लगा के और एक चीज आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कैश का अर्जेंसी है, अब आप क्रेडिट कार्ड को एटीएम में तो स्वाइप करने नहीं जाएंगे क्योंकि एटीएम में आप स्वाइप करेंगे तो आपको 500 के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और एक तरीका है क्रेडिट कार्ड से पैसा निकलने का जो है रेंट पेमेंट। यही एक तरीका है जिससे आप कम से कम चार्ज देके क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके में भी क्या होता है, अगर आप मान लीजिए फोन पे, पेटीएम पे, चाहे किसी भी ऐप से रेंट पेमेंट करके पैसे को निकालने के लिए जाएंगे तो उस ऐप पे आपको प्रोसेसिंग फी की तरह 1 से 2% चार्ज देना पड़ेगा। और जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उस कार्ड पे भी आपको 1-2% प्रोसेसिंग फी कटेगा। तो ऐसे में देखा जाए तो आप अगर 10,000 रुपया क्रेडिट कार्ड से निकालना चाहते हैं तो टोटल 300 से 350 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो यही अभी तक का सबसे कम चार्ज दे के पैसे निकलने का तरीका था क्रेडिट कार्ड से। लेकिन अभी एक्सिस का, इंडियन ऑयल का रुपए क्रेडिट कार्ड आने के बाद और एचडीएफसी का साथ टाटा नियो का एक क्रेडिट कार्ड है, ये आने के बाद क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का नजरिया एकदम चेंज हो गया। मतलब अभी आप किसी भी दुकान पे जाके क्यूआर कोड पे डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अभी आप अपने किसी भी दोस्त को यूपीआई पेमेंट करके पैसा भेज दिया और फिर उस पैसे को अपने अकाउंट पे वापस ले लिया। ऐसे आप इस क्रेडिट कार्ड से पैसे निकल भी सकते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी भी ऑनलाइन पे स्पेंड करते या आप ऐसे यूपीआई ट्रांजेक्शन करते तो उसके ऊपर आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा जिसका वैल्यू है 1 रुपया। और अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाके ऑयल भरवाते हैं तो हर 100 रुपये पे आपको 20 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा जिसका वैल्यू है 4 रुपया। मतलब हर 100 रुपया स्पेंड पे आपको 4 रुपया कैशबैक मिलेगा। और एक बात, कार्ड इश्यू होने के 30 डेज के अंदर अगर आप किसी भी इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे जाके 250 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो आपको 250 रुपये का कैशबैक मिलेगा। इसको आप ऑयल कम बेनिफिट भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब ये बताता हूँ ये कार्ड मुझको मिला कैसे। तो जैसे कि आप जानते हैं मेरे पास फ्लिपकार्ट एक्सिस का क्रेडिट कार्ड पहले से ही है। तो मैंने क्या किया, कस्टमर केयर पे कॉल किया और बोला एक्सिस बैंक का क्या दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड है जो मेरा इस कार्ड की बेसिस पे मिल सकता है। तो उन्होंने बोला हाँ, एक्सिस नियो का कार्ड है, माईजोन का कार्ड है। तो इसमें से जो एक्सिस नियो का कार्ड है उसका जो एनुअल चार्ज है और ज्वाइनिंग चार्ज है वो सबसे कम था, 250 रुपया था। इसलिए मैंने उस कार्ड को लिया था। लेकिन बाद में कस्टमर केयर पे कॉल करके जब मैंने उस कार्ड को बंद कर दूंगा बोला था तो उन्होंने बोला ठीक है, इस कार्ड को हम लाइफ टाइम फ्री कर देते, अब तब यूज करेंगे। मैं बोला हाँ ठीक है। तो एक बात है, ये जो एक्सिस नियो का कार्ड आप देख रहे हैं इसका जो लिमिट है ये फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड के लिमिट के साथ मार्च है। मतलब मुझे एक ही लिमिट मिला है, अगर मैं इसमें स्पेंड करूंगा तो वहां से लिमिट घटेगा, अगर फ्लिपकार्ट पे स्पेंड करूंगा तो इसमें लिमिट घटेगा। तो मैंने रिसेंटली कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछा कि ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड है जिससे मैं यूपीआई पेमेंट कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ है, एक्सिस बैंक के इंडियन वाले रुपए क्रेडिट कार्ड, इस कार्ड से आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, कस्टमर वालों ने मुझे एक एसएमएस के थ्रू लिंक भेजा, उस लिंक पे मुझे क्लिक करने को बोला। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कार्ड अप्लाई कर रहा है उसका जो डिटेल्स है वो दिया हुआ है। और यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ है योर क्रेडिट कार्ड अपग्रेड रिक्वेस्ट, ऐसे कुछ दिया हुआ है। लेकिन मेरा जो क्रेडिट कार्ड है पहला वाला वो अपग्रेड नहीं हो रहा है, वो कार्ड चालू रहेगा और उसके साथ ये नया कार्ड भी चालू होगा। तो मैंने उस लिंक पे क्लिक किया, फिर ब्राउजर पे एक पेज ओपन होकर आया, उसमें पॉसिट करके लिखा हुआ है। तो मैंने इस पॉसिट पे क्लिक कर दिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक ओटीपी मांग रहा है, जो मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी रिसीव हुआ है उसको मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा नेम शो हो रहा है, मेरा जो एक्सिस नियो का कार्ड नंबर है वो शो हो रहा है, और जिस कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो वो भी शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन में पहले वाला ऑप्शन पर लिखा हुआ है
आपके नया कार्ड अपग्रेड रिक्वेस्ट सक्सेसफुली प्लेस होने के बाद आपका नया कार्ड 10 to 14 वर्किंग डेज में आपके पास पहुंच जाएगा। और दूसरा ऑप्शन पर लिखा हुआ है आपका कार्ड अपग्रेड होने के बाद आपका जो पुराना कार्ड है वो 45 डेज के अंदर डीएक्टिवेट हो जाएगा आपका नया कार्ड एक्टिवेट करने के बाद। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका जो एक्सी मतलब मेरा जो एक्सीनियो का कार्ड है वो भी चालू रहेगा, और जो इंडियन ऑयल का ये रुपए क्रेडिट कार्ड है ये भी मुझे नया मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, ऊपर जो आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर टिक देने के बाद नीचे जो एक्सेप्ट का बटन है उस पर मैंने क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अपग्रेड, योर कंसेंट रिकॉर्डेड। फिर नेक्स्ट मुझे यहाँ पर एक एसएमएस भी रिसीव हुआ है, वो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अपग्रेड रिक्वेस्ट फॉर एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड रुपए क्रेडिट कार्ड हैज बीन प्रोसेस सक्सेसफुली, न्यू कार्ड नंबर इज, ऐसा शो हो रहा है, और योर पीबीएस कार्ड विल रिमेन एक्टिव। मतलब मेरा जो पहला वाला कार्ड है वो एक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो नया कार्ड है वो भी अप्लाई हो गया, और जो मेरा पुराना वाला कार्ड है वो भी एक्टिव रहेगा। तो हमारा जो कार्ड है वो 31 मई को अप्लाई किया था और ये 5 जून को डिलीवर हो गया था। तो नेक्स्ट यहाँ पर कार्ड को सेटअप करने के लिए बोल रहा है। फिर नेक्स्ट डोमेस्टिक यूसेज पे जो जो आप सेटिंग ऑन रखना चाहते हो वो ऑन रख सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल यूसेज को मैं ऑफ रखता हूँ क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर सेंड ओटीपी टू सेट पिन पर क्लिक कर दूंगा पिन सेट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आया है उसको यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो मेरा क्रिएट करके पिन सेट करना चाहता हूँ उसको यहाँ पर एंटर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट ऑथेंटिकेट करने के लिए मेरा जो एक्सिस मोबाइल ऐप का लॉगिन एमपिन है उसको यहाँ पर एंटर कर दूंगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो कार्ड है वो सक्सेसफुली सेटअप हो गया है। अब मैं यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिमिट दिखा रहा है कि 45,000 के आसपास दिखा रहा है। ऐसा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि बाकी का जो अमाउंट है वो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से मैंने स्पेंड किया था। तो जैसे कि ये मार्च लिमिट वाला कार्ड है तो इसलिए मैं अगर एक्सिस नियो में भी स्पेंड करूंगा तो यहाँ पर लिमिट ऐसा ही दिखाएगा, मतलब कम दिखाएगा। तो ये मेरा जो टोटल लिमिट है वो 50,000, मतलब वो सभी कार्ड के लिए सेम है। तो चलिए अब मैं दिखा देता हूँ इस कार्ड को कैसे आप फोन पे या पेटीएम पे सेव करके इससे यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं ये एक मेरा दोस्त का फोन पे का प्रोफाइल सेक्शन का स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पर रुपए क्रेडिट कार्ड और यूपीआई वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यही से आप आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसको लिंक कर सकते हैं यूपीआई पेमेंट के लिए। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ, ये जो ऑप्शन ये शो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा फोन पे का मोबाइल सेक्शन है। यहाँ पर कहीं पे भी रुपए ऑन क्रेडिट कार्ड यूपीआई ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, पर मेरा पेटीएम के मोबाइल सेक्शन पर यूपीआई पेमेंट सेटिंग के अंदर ये ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन पेटीएम यूपीआई। तो ये पेटीएम पर शो हो रहा है लेकिन मेरा फोन पे शो नहीं हो रहा है। तो इसका एक सॉल्यूशन है, इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भीम यूपीआई करके ऐप्स है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर ऐप को ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है एनेबल रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। इसको यहाँ से एनेबल नाउ पे क्लिक कर देना है। फिर जिस बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद आपका जिस बैंक का रुपए क्रेडिट कार्ड है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ पर अकाउंट को सिलेक्ट करके ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप सिर्फ मर्चेंट ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं। मतलब अब हर किसी के क्यूआर कोड पर पेमेंट नहीं भेज सकते। तो जिसके पास पेटीएम बिजनेस या फोन पे बिजनेस ऐसा मर्चेंट क्यूआर कोड होगा उसी पर आप पैसा भेज सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो स्कैन का ऑप्शन है इस पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर यूपीआई पिन सेट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसका सेट यूपीआई पिन इस पे क्लिक करके जैसे आप नॉर्मल यूपीआई पिन सेट करते हैं डेबिट कार्ड की डिटेल्स देकर, वैसे ही आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देके आपका क्रेडिट कार्ड का यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो यूपीआई पिन सेट कर लेने के बाद दोबारा से स्कैन करेंगे तो ये एक मेरा दोस्त का पेटीएम बिजनेस का मर्चेंट क्यूआर कोड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो दोस्त का डिटेल्स वो आ गया है। तो यहाँ पर जो सिलेक्ट डेबिट अकाउंट है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो क्रेडिट कार्ड है वो भी शो हो रहा है। तो उस पर सिलेक्ट करके जो यूपीआई पिन है उसको देके आप जो ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज ध्यान दीजिए, आप जब पहली बार ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तब 2000 के नीचे ही करना पहले 3 दिन। फिर उसके बाद हायर अमाउंट शायद ट्रांजेक्शन हो सकता है, अगर उसके पहले आप बड़ा ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो शायद डिक्लाइन हो सकता है। तो भीम यूपीआई ऐप पे रजिस्टर करने के बाद जब मैं फोन पे ऐप को दोबारा ओपन किया तब देखा रुपए क्रेडिट कार्ड और यूपीआई का जो ऑप्शन है वो शो हो गया है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ये प्रोसेस ट्राई करके देख सकते हैं, आपका भी शायद ये ऑप्शन शो हो जाएगा। तो बस यही था कि वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।